पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम का इंतखाब आज होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब में मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए फेवरेट। पीपी, एमकेएम और आईपीपी के वोट भी छोटे मियां को पड़ेंगे। उमर अयूब को मखसूस नशिस्तों से महरूम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और महमूद अचकजई की हिमायत हासिल। आमिर डोगर का जेयूआई और बीएनपी मेंगल से राब्ता। उमर अयूब को वोट देने की दरख्वास्त। नए वजीर आजम पीर को ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने 200 दिन वजीर आजम हाउस में गुजार कर सामान समेट लिया। निगरां वजीर आजम मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 15 में मुंतकिल हो गए। महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। उमर अयूब ने कहा, महमूद अचकजई की नामजदगी बलोचिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कमजोर सीटों पर हैं। असेंबली में चमचों का कलेक्शन जल्द टूट जाएगा। महमूद खान अचकजई का मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी से होगा। इस्लामाबाद में अमल वली खान और आसिफ जरदारी की मुलाकात। एएनपी ने 9 मार्च के सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। महमूद खान अचकजई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सदर के ओहदे के लिए वोट मांग लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, फैसला किया है कि हम किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह कर देंगे। अब तक सदर के इलेक्शंस है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है वो जिसको भी सदर का नुमाइंदा बनाए। अगर अचकजई साहब अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त नहीं कह सकते। महमूद अचकजई का बहुत एहतराम, लेकिन वो पीटीआई के उम्मीदवार बनकर खुद कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मिसाक मफाहमत पूरे मुल्क की जरूरत है, सबके साथ मफाहमत से चलेंगे। बलोचिस्तान में शोहदा की जमात को हुक्मरानी मिली है। कोशिश होगी बलोचिस्तान के लोगों को मजीद कुर्बानियां न देना पड़े। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारे साथ आएं। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामान में कमेटी बनाएंगे। स्वात की तरह बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। जब 2014 के धरने हुए, ये वही महमूद खान अचकजई साहब हैं जिनकी नकल उतारी थी इमरान खान साहब ने सर पे दुपट्टा पहन के। कल महमूद खान अचकजई साहब ने जो स्पीच की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो खुशनुदी हासिल कर सकें तरीके इंसाफ की। महमूद खान अचकजई ने कल पीटीआई की खुशनुदी हासिल करने के लिए तकरीर की थी। सदारती उम्मीदवार बनना उनकी पुरानी ख्वाहिश थी। नून लीग की रहनुमा अता तारड़ की तनकीद। कहा, ये वही महमूद खान है जिनकी बानी पीटीआई ने सर पर दुपट्टा पहनकर नकल उतारी थी, गलत गुफ्तगू की। बानी पीटीआई का वतीरा है, जिसको गाली दी उसके साथ बगलगीर जरूर हुए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, एक तमाशा लगा हुआ है। माजी में बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, आज उन्हें नामजद कर दिया। मौलाना फजल रहमान जरदारी को वोट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। लैंड स्लाइडिंग और घरों की छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 17 अफराद दुखमाए अजल बन गए। मटा स्वात में 3 अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। शदीद बर्फबारी के बायस कालाम रोड 3 मकामात से बंद। कालाम, मालम जब्बा और गमीन जब्बा का जमीनी राब्ता मुनकता। स्वात के नदी नालों में तोगयानी आ गई। मैंगोरा में पानी घरों में दाखिल। शांगला में लिंक रोड बंद होने से लोग महसूस। कई इलाकों से राब्ते कट गए। मानसहरा, एबटाबाद में भी बर्फ ही बर्फ। बटाग्राम में लैंड स्लाइडिंग की वजह से तहसील आलाई का जमीनी राब्ता मुनकता। बाबूसर टॉप, बटोगा टॉप, तांगीर और दीगर मकामात पर बारिश और बर्फबारी। सड़कें बंद। ब्यामीर में लैंड स्लाइडिंग। चिल्लास ता गिलगित रास्ते बंद। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से कोराकरम हाईवे बंद। गिलगित ता दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनकता। हजारों अफराद फंस गए। कराची में मार्च का आगाज दिसंबर जैसा, सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी। कंबल और जैकेट्स वापस निकल आई। ठंडी हवा के आगे तेज धूप भी बेअसर। पारा 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान। मार्च 1979 में कराची का दर्जा हरारत
60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। कोयटा में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत और कल्लात में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां, नदी नालों में तुग़यानी। पीडीएमए के मुताबिक सूबे में बारिशों के दौरान अब तक 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक पानी ना निकाला जा सका। 50 घर मुकम्मल तबाह हो गए, 90 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पशीन में तूर मुर्गा पुल सैलाबी रैली में बह गया। बरशोर, तोबा काकड़ी और दीगर इलाकों का पशीन से जमीनी राब्ता मुनक़ता। चाकी में रेलवे लाइन ज़ेरे आब आने से पाक ईरान रेल सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी, मुतासरा खानदानों को महफूज कैंपों में मुंतकिल किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान की कराची आमद, आगा तैमूर की रिहाइशगाह पर JUI के सरबराह के एजाज में इशाया। GDI के सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी, जुल्फिकार मिर्जा, राहिला मक्सी और दीगर की शिरकत। सियासी उमूर और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हमारी नशिस्तें छीनी गईं, जाली मैंडेट तस्लीम नहीं करते। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे, कोई मसाइल नहीं है हमारे दरमियान, हम बिल्कुल खुश हैं और खुशी के साथ इनको वोट देंगे। लिहाजा जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो ये कैबिनेट में हमारे साथ ही होंगे इंशाअल्लाह। MKM ने शहबाज शरीफ को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में नून लीग के वफद की MKM कायदीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म के लिए खुशी से वोट देंगे। नून लीग और हमारे दरमियान कोई मसाइल नहीं, ऐसे इस्लाहात करेंगे जिससे आम आदमी की जिंदगी में फर्क आए। राना तनवीर ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी का मुआहिदा हुआ है, MKM नून लीग की हिमायत करेगी। सिंध की वाहिद बल्दियाती हुकूमत है जो बाइख्तियार है। MKM का नून लीग से मुतालबा पंजाब के हवाले से हो सकता है क्योंकि वहाँ बल्दियाती हुकूमत नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, बल्दियाती निजाम में मजीद बेहतरी लाना होगी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद लाएगी, किसी की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। सरफराज बुख्ती ने वजीर आला बलोचिस्तान का हलफ उठा लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। सरफराज बुख्ती बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हुए। नेशनल पार्टी के अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। JUI ने इजलास का बायकॉट किया। सरफराज बुख्ती के हिस्से में 41 वोट आए। सरफराज बुख्ती ने खिताब में कहा, सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस, दूसरा दहशतगर्दी और तीसरा मौसमियाती तब्दीली है। पहाड़ों पर जाने वालों को तशद्दुद तर्क करके मुज़ाकरात की दावत दे दी। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। बेहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फराइज और कारआए मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अली अमीन गंडापुर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पहला काम अवाम को रिलीफ देना है। माह रमजान की आमद पर 9 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए देंगे। सूबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए माहिरीन की खिदमात लेंगे। पहले 1 माह की पॉलिसियों से बेहतर हुक्मरानी की तस्वीर पेश करेंगे। लाहौर कलंदर के लिए टूर्नामेंट आगे जारी रखना, अगले मरहले पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। 1% चांस है। आपका भी कानून, ये मैच भी हो जाता है तो मुश्किल ही था, तो भी पढ़ना पड़ता। अच्छा, आपकी हिमायत किस टीम के साथ है? कोयटा ग्लैडिएटर्स। कराची के सबसे ज्यादा लड़के हमेशा से कोयटा में खेलते हैं। लाहौर कलंदर्स का 1% भी चांस नहीं। बासित अली और कामरान अकमल का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी बने मेहमान, बोले पसंदीदा टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा खलीलुर रहमान कमर का और हाजरीन को खूब महसूस किया।